कहानी की शुरुआत मध्य पृथ्वी में अंगूठियों के निर्माण से होती है। बहुत समय पहले मध्य पृथ्वी में बड़े दानव राजा सौरोन ने 19 अंगूठियां बनाई। इनमें से 3 अंगूठियां उसने दुनिया के सबसे बुद्धिमान और लंबी आयु वाले एल्फ राजाओं को दी। 7 अंगूठियां उसने गहरे पहाड़ी खानों में रहने वाले बौने राजाओं को दी और बाकी 9 अंगूठियां उसने उन इंसानों को दी जो जीवन की सबसे ज्यादा जा रखते थे। हर अंगूठी में कुछ शक्तियां थी जो एक दूसरे को संतुलित करती थी, लेकिन अंधेरे हथियार को लहराते हुए उसने अपने खिलाफ खड़ी सेनाओं को आसानी से कुचल दिया और एक एक करके सभी को हराने लगा। जब अलग अलग प्रजातियों को उसकी साजिश का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंसानों और एल्फ्स ने आखिरी गठबंधन बनाया और सौरोन की मोर्डोर सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन सर्वोच्च अंगूठी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि जीत के करीब पहुंची विशाल सेना उसके सामने टिक नहीं पाई। जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगी, तब इंसानों के राजा का बेटा इसिल्दुर अपने पिता की तलवार लेकर आगे आया। उसने टूटी हुई तलवार से हिम्मत भरा वार किया और गलती से सौरोन की उंगली काट दी। सर्वोच्च अंगूठी जमीन पर गिर पड़ी। अंगूठी खोने के बाद सौरोन एक धमाके में खत्म हो गया और अंगूठी अब इसिल्दुर के हाथ में थी। इसिल्दुर को तुरंत अंगूठी को डूम पर्वत की आग में डालकर नष्ट कर देना चाहिए था, लेकिन अंगूठी का लालच उसकी सोच से कहीं ज्यादा था। आखिरकार इसिल्दुर लालच के आगे हार गया और उसने अंगूठी को अपने पास रख लिया। लेकिन वापसी के रास्ते में इसिल्दुर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उसने अंगूठी पहनकर अदृश्य होने की कोशिश की और भागने लगा, लेकिन पानी में कूदते वक्त अंगूठी उसके हाथ से फिसल गई और उसका ठिकाना सबके सामने आ गया। इस तरह इसिल्दुर उस नदी में हार गया और सर्वोच्च अंगूठी दुनिया में कहीं खो गई। वो 2500 साल तक नदी की तलहटी में पड़ी रही। समय बीतता गया, जब तक कि एक दिन एक छोटा सा प्राणी जिसका नाम गोलम था, उसे वो अंगूठी मिल गई। अंगूठी पाने के बाद वो मिस्ट माउंटेन की सुरंगों में छुप गया, लेकिन लंबे समय तक अंगूठी रखने की वजह से वो अंधेरे में डूब गया और आखिरकार एक डरावने प्राणी में बदल गया। अंगूठी ने गोलम को लंबी उम्र दी। वो पूरे 500 साल तक जिंदा रहा, लेकिन एक हॉबिट जिसका नाम बिल्बो बैगिंस था, उसे वो अंगूठी मिल गई। हॉबिट लोग छोटे कद के होते हैं। वे खेती बाड़ी और शांत जिंदगी पसंद करते हैं। दुनिया की हलचल से दूर उनका रोज का काम खेती करना और शराब पीना है। यहाँ का नजारा ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म के लिए बनाया गया जादुई संसार हो, लेकिन ये जगह असल में मौजूद है। इसकी शूटिंग न्यूजीलैंड के अलेक्जेंडर फार्म में हुई थी, जिसे मध्य पृथ्वी की तरह सजाया गया था। आज बैगिंस अपना 111वां जन्मदिन मना रहे हैं। बैगिंस ने इसके लिए बहुत तैयारी की थी। जन्मदिन की दावत में सबके सामने उन्होंने अंगूठी पहनी और तुरंत अदृश्य हो गए। फिर अपनी जिंदगी की आखिरी यात्रा पर निकल गए। लेकिन इस हैरान करने वाले प्रदर्शन ने जन्मदिन की बधाई देने आए ग्रेरोप जादूगर गैंडाल्फ को सतर्क कर दिया। उन्होंने देखा कि इस अंगूठी में कोई खतरनाक शक्ति छुपी है। जब भी बैगिंस उस अंगूठी को देखते, उनमें एक अजीब सा लालच दिखता। आखिरकार गैंडाल्फ के कहने पर बैगिंस ने अंगूठी छोड़ दी और अकेले यात्रा पर निकल गए। गैंडाल्फ जानते थे कि अंगूठी की शक्ति बहुत बड़ी है। वो उसे छूना भी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंगूठी को बैगिंस के भतीजे फ्रोडो को दे दिया और उसे सख्त हिदायत दी कि इसे गुप्त रखे। गैंडाल्फ को अभी पक्का नहीं था कि ये वही सर्वोच्च अंगूठी है, इसलिए वो प्राचीन पुस्तकालय में गया और इतिहास की किताबें खंगालने लगा। रात भर पढ़ने के बाद गैंडाल्फ को पता चला कि सिर्फ आग ही इसके रहस्य को उजागर कर सकती है। वो जल्दी से बैगिंस के घर लौटा और अंगूठी को आग में डाल दिया। कुछ पल बाद अंगूठी पर निशान उभर आए। तब गैंडाल्फ को यकीन हो गया कि ये कोई कहानी नहीं है। सर्वोच्च अंगूठी जाग चुकी है और सौरोन की आत्मा भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। जब तक अंगूठी मौजूद है, सौरोन अपने पुनर्जन्म का इंतजार करेगा। इसी बीच सौरोन के 9 काले सवार, जिन्हें रिंगरेथ कहा जाता है, निकल पड़े हैं। गोलम उनकी सख्त सजा नहीं झेल सका और उसने अंगूठी का ठिकाना बता दिया। ये 9 काले सवार वही इंसान थे जिन्हें पहले 9 अंगूठियां दी गई थी। वे सौरोन के लालच में पड़कर अंधेरे की शक्ति के गुलाम बन गए। सर्वोच्च अंगूठी का लालच गैंडाल्फ भी नहीं झेल पाए, इसलिए उन्होंने फ्रोडो को अंगूठी लेकर ब्री के प्रांसिंग पोनी सराय में जाने को कहा। वो वहाँ उसका इंतजार करेंगे। इस तरह शायर के हॉबिट्स को खतरे से बचाने के लिए गैंडाल्फ की सलाह पर फ्रोडो अपने दोस्त सैम के साथ भागने के रास्ते पर निकल पड़ा और गैंडाल्फ अकेले घोड़े पर सवार होकर आइजेंगार्ड पहुँचे। वहाँ उन्होंने सफेद जादूगर सरुमन से मुलाकात की। वो जादूगरों का मुखिया था। गैंडाल्फ ने उसे सारी बात बताई। इस दौरान गैंडाल्फ ने अपना पसंदीदा पाइप अपने जादू के डंडे में छुपाया था। कौन सोच सकता था कि गैंडाल्फ जैसे बुद्धिमान व्यक्ति गंभीर मिशन और साहसिक यात्रा के बीच अपनी छोटी आदतों और मजे को भी जगह देता है। इससे गैंडाल्फ का किरदार और भी जीवंत लगता है। लेकिन बातचीत के दौरान गैंडाल्फ को लगा कि सरुमन कुछ ठीक नहीं है। वो सौरोन की सारी योजनाओं को जानता हुआ लग रहा था। पता चला कि सरुमन पहले ही एक जादुई गोले से सौरोन के प्रभाव में आ चुका था। अब वो सौरोन के साथ मिल गया था और उसने धोखा दे दिया था। उसने गैंडाल्फ को भी अपने साथ मिलने की सलाह दी, क्योंकि सौरोन के लालच का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनकर गैंडाल्फ ने साफ इनकार कर दिया और दोनों के बीच जोरदार जंग शुरू हो गई। मैंने तुम्हें मेरे साथ आने का मौका दिया था, लेकिन तुमने तकलीफ का रास्ता चुना। आखिरकार
गैंडाल्फ को टावर की चोटी पर कैद कर लिया गया। इसी बीच भागने की यात्रा में जब वे एक मक्के के खेत से गुजर रहे थे, तब उनकी मुलाकात सब्जियां चुराने वाले शरारती पिपिन और मेरी से हुई। खेत के मालिक से बचने के लिए सब साथ में पहाड़ी से नीचे गिर गए। तभी खतरे को भांपकर फ्रोडो ने सबको छुपा लिया। वे रिंगरेट से बाल बाल बचे रिंगरेट उन्हें ढूंढने ही वाले थे। फ्रोडो ने अंगूठी पहनकर अदृश्य होने की सोची, लेकिन सैम ने उसे रोक लिया और एक चाल चलकर रिंगरेट को भटका दिया। चारों डरते हुए जंगल की गहराई में भाग गए। वे एक पेड़ की जड़ों के पास छुपे और सांस रोककर इंतजार करने लगे। भारी कदमों और सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वे सोच रहे थे कि रिंगरेट का ध्यान भटकाकर वे शायर से बाहर नदी के रास्ते निकल जाएं। लेकिन रास्ते में रिंगरेट ने उन्हें देख लिया। आखिरकार वे लकड़ी के बेड़े पर पहले चढ़ गए और रिंगरेट उन तक नहीं पहुंच पाए। फिर वे प्रांसिंग पोनी सराय पहुंचे, लेकिन वहां गैंडाल्फ जो उनका इंतजार करने वाले थे अभी तक नहीं आए थे। इसके बजाय सराय की छाया में एक रहस्यमयी रेंजर फ्रोडो को घूर रहा था। स्थानीय लोग उसे स्ट्राइडर कहते थे। उसका असली नाम था अरागॉन। उनके पास अगला कदम नहीं था, इसलिए वे सराय में गैंडाल्फ का इंतजार करने लगे। लेकिन तभी फ्रोडो, जो चुप रहने की कोशिश कर रहा था, अपने दोस्त पिपिन की बातों से चूक गया। पिपिन ने सबसे कह दिया कि वे शायर से है। घबराहट में फ्रोडो ने पिपिन को रोकने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसने सर्वोच्च अंगूठी पहन ली। अंगूठी पहनते ही फ्रोडो अदृश्य हो गया और रिंगरेट को तुरंत उनकी जगह का पता चल गया। वे सराय की ओर तेजी से बढ़ने लगे। तब फ्रोडो को लगा जैसे वह एक आत्मा की दुनिया में पहुंच गया। वहाँ उसने सौरोन की आवाज सुनी और सौरोन की आंख देखी। फ्रोडो ने जल्दी से अंगूठी उतार दी और आसपास सब सामान्य हो गया। अरागॉन ने ये सब देख लिया और उसे खतरे का अंदाजा हो गया। उसने तुरंत सबको सुरक्षित जगह पर ले जाया। वो गैंडाल्फ का दोस्त था और गैंडाल्फ ने उसे इनकी रक्षा करने को कहा था। उसी रात रिंगरेट ने सराय पर हमला कर दिया। उन्होंने कमरे को लगभग तबाह कर दिया, लेकिन अच्छा हुआ कि सब पहले ही वहाँ से निकल चुके थे। अरागॉन की सुरक्षा में फ्रोडो और बाकी लोग आगे बढ़े। अब उन्हें एल्व्स की जमीन पर जाना था। हॉबिट्स को खतरे का अंदाजा नहीं था। रात में उन्होंने आग जलाई और खाना बनाने लगे। इससे उनकी जगह का पता चल गया। रिंगरेट भूतों की तरह पास आ गए। खाने की खुशबू से उनका पीछा कर लिया। हॉबिट्स मुसीबत में फंस गए। रिंगरेट के सामने उनकी कोई टक्कर नहीं थी। हड़बड़ी में फ्रोडो ने अंगूठी पहनकर छुपने की कोशिश की, लेकिन ये रिंगरेट के सामने बेकार था। रिंगरेट उसे साफ देख सकते थे। लड़ते वक्त फ्रोडो को रिंगरेट की पुरानी तलवार से चोट लग गई। अच्छा हुआ कि अरागॉन वक्त पर आ गया। उसने दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में मशाल लेकर रिंगरेट को पीछे हटा दिया। रिंगरेट की तलवार में जहर था। फ्रोडो की हालत बहुत खराब हो रही थी। अब उसे सिर्फ एल्व्स ही बचा सकते थे। अरागॉन ने फ्रोडो को कंधे पर उठाया और तेजी से दौड़ने लगा। इसी बीच धोखेबाज सफेद जादूगर सरुमन को जादुई गोले से सौरोन का संदेश मिला। उसे एक ऑक सेना तैयार करने को कहा गया। सरुमन ने अपने लोगों को पेड़ काटने और हथियार व कवच बनाने का आदेश दिया, लेकिन फ्रोडो की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। तभी एल्फ राजकुमारी अरविंद तेजी से वहां पहुंची। उसका और अरागॉन का एक खास रिश्ता लगता था, लेकिन पुरानी बातें करने का वक्त नहीं था। अरविंद ने घायल और बेहोश फ्रोडो को घोड़े पर बिठाया और अपने पिता की मदद के लिए अपने राज्य की ओर चल पड़ी। वो जंगल से गुजरते हुए घोड़े को तेजी से दौड़ा रही थी और 9 रिंगरेट उसके पीछे लगे थे। अगर यहाँ हम रुके तो देख सकते हैं कि रिंगरेट के घोड़ों के सामने सौरोन की आग का निशान है। फिल्म में कई बार ये निशान दिखता है। इससे दर्शकों को सौरोन और रिंगरेट की अंधेरी ताकत का एहसास होता है। आखिरी पल में अरविंद घोड़े पर नदी के किनारे पहुंची। ये एल्व्स की जमीन थी। अरविंद ने प्राचीन एल्फ भाषा में जादू पढ़ा और पल भर में एक विशाल बाढ़ बुला ली, जिसने रिंगरेट को बहा दिया। आखिरकार फ्रोडो को एल्फ राज्य में पहुंचाया गया। एलरॉन लॉर्ड ने खुद उसकी जान बचाई और उसे मौत के किनारे से वापस लाया। इसी बीच टावर की चोटी पर कैद गैंडाल्फ ने एक छोटे से बाज से संदेश भेजा, जिसने एक विशाल गरुड़ को बुला लिया। उसने गैंडाल्फ को सरुमन की कैद से छुड़ाया और सुरक्षित एल्फ राज्य में पहुंचा दिया। एल्फ राज्य की खूबसूरती किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। फ्रोडो भी जल्दी ठीक हो गया। उसके छोटे दोस्त भी यहाँ आ गए। यहाँ फ्रोडो अपने चाचा बैगिन से भी मिला। गौर करने वाली बात यह है कि सर्वोच्च अंगूठी छोड़ने के बाद गिन्स जल्दी ही बूढ़े दिखने लगे। बैगिन्स ने अपनी आखिरी यात्रा में अपनी साहसिक कहानी लिख ली। फ्रोडो का काम पूरा हो चुका था। उसने सर्वोच्च अंगूठी को एल्फ राज्य तक पहुंचा दिया। अब उन्हें अपने घर लौटने का वक्त था। गैंडाल्फ चाहते थे कि सर्वोच्च अंगूठी एल्फ राज्य में ही रहे और एलरॉन लॉर्ड इसकी देखभाल करे, लेकिन लॉर्ड को अंगूठी की शक्ति से डर लगता था। उन्होंने सभी प्रजातियों के नेताओं को बुलाकर अंगूठी के भविष्य पर बात की और आने वाले हमले से कैसे निपटना है, इस पर विचार किया। पहली बार अंगूठी देखकर सबके चेहरे पर हैरानी थी। किसी को यकीन नहीं था कि सर्वोच्च अंगूठी सच में मौजूद है, क्योंकि ये हजारों साल पुरानी कहानी थी। लेकिन अंगूठी के सामने आने से सबके लालच भी जाग गए। बोरोमिर ने कहा कि हम इसे अपने पास क्यों नहीं रख सकते और सौरोन और उसकी ऑक सेना के खिलाफ इस्तेमाल क्यों नहीं करते। लेकिन अरागॉन ने इसका विरोध किया, क्योंकि सर्वोच्च अंगूठी सिर्फ सौरोन के हाथ में ही काम करती है। बोरोमिर, जो गोंडोर के शासक का वारिस था, हैरान था कि एक इंसान रेंजर ये सब कैसे जानता है। तभी एल्फ
राजकुमार लेगोलस खड़ा हुआ और एक रहस्य खोला। दरअसल अरागोन इसिल्दुर का वंशज है। इसिल्दुर के बाद वो इकलौता शाही वारिस है। बोरोमिर के वंशज को भविष्य के राजा अरागोन की सेवा करनी चाहिए। तभी एलरॉन लॉर्ड ने उनकी बात काट दी और कहा कि सर्वोच्च अंगूठी को पूरी तरह खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, उसे उसी जगह फेंकना होगा जहां उसे बनाया गया था, यानी सौरोन के मुख्य ठिकाने के पास डूम पर्वत की लावा में। ये सुनकर सन्नाटा छा गया क्योंकि वो सौरोन का मुख्य ठिकाना था। वहाँ का खतरा साफ दिख रहा था। कोई भी ये जोखिम नहीं लेना चाहता था। अंगूठी को नष्ट करने कौन जाएगा, ये एक बड़ा सवाल था। जब सब बहस कर रहे थे, फ्रोडो ने हिम्मत दिखाई और कहा कि वो अंगूठी को नष्ट करने की जिम्मेदारी लेगा। इस तरह रिंग की रक्षा करने वाली टीम बनी। यात्रा में वे काराद्रास पहाड़ को पार करने वाले थे। मिस्ट माउंटेन से गुजरते हुए खास बात ये है कि जब बर्फीले तूफान में सब घुटनों पर रेंग रहे थे, तब हल्के शरीर वाले एल्फ राजकुमार लेगोलस अभी भी सीधे चल रहे थे और बर्फ पर चलते वक्त उनके पैरों के निशान लगभग नहीं बन रहे थे। ये मध्य पृथ्वी की एल्फ्स की खासियत से मेल खाता है। मध्य पृथ्वी में एल्फ्स का शरीर हल्का होता है। इंसानों की तुलना में उनका शरीर लंबा और हल्का होता है। उनका वजन कम होता है, जिससे बर्फ पर उनका दबाव कम पड़ता है। लेकिन तभी धोखेबाज सरुमन ने जादू से हिमस्खलन कर दिया, जिससे उनकी राह मुश्किल हो गई। मजबूरन उन्हें पहाड़ का रास्ता छोड़ना पड़ा और ज्यादा खतरनाक मोरिया की गुफाओं में जाना पड़ा। मोरिया की गुफाएं कभी बोनो का राज्य थी। कहा जाता है कि उनकी लालच की वजह से उन्होंने गुफाओं को बहुत गहरा खोद दिया, जिससे जमीन के नीचे का राक्षस जाग गया और बोनो का राज्य राक्षस और सौरोन के हमले से खत्म हो गया। गुफा में घुसते ही सबने बिखरे हुए अवशेष देखे। वे सावधानी से चल रहे थे। तभी अचानक ढोल की तेज आवाज गूंजी। सबने तुरंत लड़ाई की तैयारी की तलवारें निकाल ली। जल्दी ही ऑर्क्स की सेना वहां आ गई। उनके पीछे एक विशाल राक्षस था। सबने मिलकर एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी कई ऑर्क्स के खिलाफ। हालांकि रिंग की रक्षा करने वाली टीम में सबके पास खास हुनर थे, लेकिन वे उनके हमले रोक नहीं पाए। फ्रोडो फिर से मुसीबत में था। उसे लगा कि इस बार वो बच नहीं पाएगा, लेकिन अच्छा हुआ कि चाचा बैगिंस ने उसे एक चांदी का कवच दिया था, जिसने उसे बचा लिया। सबने मिलकर पहली लहर के हमले को रोक दिया, लेकिन दूसरी लहर जल्दी आने वाली थी। सब पुल की ओर भागे आ, लेकिन ऑर्क्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। सब ऑर्क्स से घिर गए। जब वे खतरे में थे, तभी गहराई से एक चीख सुनाई दी, जिसने आसपास के ऑर्क्स को डरा दिया और वे भाग गए। दूर के अंधेरे हॉल में आग की रोशनी फैलने लगी। ये था डरावना बालरोग। ये प्राचीन राक्षस आग से जलता था और उसका शरीर बहुत बड़ा था। सब जानते थे कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वे फिर से भागने लगे। गैंडाल्फ ने अपने साथियों को बचाने के लिए बालरोग के सामने खड़े होने का फैसला किया। कुछ चालों की लड़ाई के बाद गैंडाल्फ ने अपना बड़ा जादू दिखाया। तुम यहाँ से नहीं गुजर सकते। लेकिन जैसे ही बालरोग नीचे गिरा, उसने अपनी लंबी चाबुक से गैंडाल्फ को भी खींच लिया। भागो मूर्खों, गैंडाल्फ को खोने का दुख सबके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना था। वे मोरिया की गुफाओं से निकल गए और रहस्यमयी और पवित्र गोल्डन वुड में पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात जंगल की शासक एल्फ रानी गैलाड्रिल से हुई और उनके पति एल्फ राजा सेलेबॉन से। गैलाड्रिल उन 3 एल्फ राजाओं में से एक थी जिन्हें पहले अंगूठियां दी गई थी। वह द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में सबसे ताकतवर और सम्मानित एल्फ थी। वो हर किसी के दिल की उलझन और इच्छाओं को समझ सकती थी। जिसके दिल में बुराई होती, वो उसकी आंखों में नहीं देख सकता था। वो अकेली थी जिसने अंगूठी के लालच को झेल लिया। उसने 3000 साल से सब कुछ देखा था और अंगूठी की ताकत को जानती थी। थोड़े आराम के बाद एल्फ रानी ने उन्हें कीमती तोहफे दिए। हर किसी को एक एल्फ जादुई चीज और एक लबादा दिया और एक ऐसा ब्रेड जो एक टुकड़े से एक वयस्क का पेट भर दे। और यहाँ से मध्य पृथ्वी छोड़ने का फैसला किया। इसी बीच सफेद जादूगर सरुमन ने बिगड़े हुए एल्फ से एक ज्यादा ताकतवर ऑर्क सेना बनाई और उन्हें फ्रोडो और उसके साथियों का पीछा करने भेजा। इधर ये लोग छोटी नावों में नदी के साथ बह रहे थे। गोंडोर की उत्तरी सीमा के राजाओं के दरवाजे को पार कर रहे थे। लेकिन जब वे किनारे पर आराम करने लगे, बोरोमिर ने बस अंगूठी को एक नजर देखा और अंगूठी का लालच जाग गया। बोरोमिर के दिल में छुपा लालच बाहर आ गया। वो खुद को रोक नहीं पाया और फ्रोडो पर हमला कर दिया। अंगूठी छीनने की कोशिश करने लगा। अच्छा हुआ कि फ्रोडो ने जल्दी से अंगूठी पहन ली और अदृश्य होकर बच गया। भाग कर आए अरागोन ने फ्रोडो को ढूंढ लिया। बोरोमिर के व्यवहार की वजह से फ्रोडो अब किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अंगूठी हर किसी को प्रभावित कर सकती थी। लेकिन अरागोन ने उस वक्त लालच को काबू में रखा। उसने फ्रोडो से कहा कि वो अंगूठी को संभाले और वह उसे सौरोन के पर्वत तक ले जाएगा। लेकिन तभी सरुमन की भेजी हुई ऑर्क सेना ने हमला कर दिया। सबने मिलकर लड़ाई शुरू की। सभी दोस्त अब लड़ाई में शामिल हो गए। तभी जमीन पर गिरा बोरोमिर होश में आया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने क्या किया। होश में आने के बाद बोरोमिर ने भी हिम्मत से लड़ाई की, लेकिन इस लड़ाई में मेरी और पिपिन ने पास खड़े फ्रोडो को बचाने की कोशिश की और ऑर्क सेना की नजरों में आ गए। बोरोमिर ने दोनों को बचाने की कोशिश की। कई ऑर्क्स के खिलाफ
वो अकेला था। आखिरकार उसने अपने शरीर से मेरी और पिपिन को बचाया और गंभीर चोटों की वजह से अरागॉन की बाहों में हार गया और पिपिन को ऑक्स ने पकड़ लिया, क्योंकि सरूमन ने पहले कहा था कि हॉबिट्स को जिंदा पकड़ना है। रिंग की रक्षा करने वाली टीम बिखर गई। ये सब देखने के बाद फ्रोडो समझ गया कि साथ चलने से उसके दोस्तों को और खतरा होगा, क्योंकि अंगूठी का लालच बहुत बड़ा था। इस तरह सब एक एक करके हार जाएंगे। उसने अकेले डूम पर्वत जाकर अंगूठी नष्ट करने का फैसला किया, लेकिन वफादार सैम उसके साथ जाने पर अड़ा रहा, क्योंकि उसने गैंडाल्फ से वादा किया था कि वो हमेशा फ्रोडो की रक्षा करेगा। इस तरह दोनों रिंग की रक्षा करने वाली टीम से अलग हो गए और अनजान मोर्डोर के रास्ते पर निकल पड़े, जबकि अरागॉन, लेगोलस और गिमली ने पकड़े गए। मेरी और पिपिन को बचाने का फैसला किया। खास बात यह है, यहाँ अरागॉन के हाथ पर एक कवच दिखता है जो पहले नहीं था। छोटी बातों पर गौर करने वाले देख सकते हैं कि ये कवच बोरोमिर का है। बोरोमिर के हारने के बाद अरागॉन ने बोरोमिर का कवच पहन लिया और पूरी ट्रिलॉजी में इसे रखा। आखिरकार हर कोई अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया आगे और सख्त चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थी। और इसके साथ ही फिल्म खत्म होती है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द फेलोशिप ऑफ द रिंग को एक महान कृति क्यों कहा जाता है? इसके पीछे सिर्फ कहानी की शानदार प्रस्तुति ही नहीं, बल्कि 20 साल पहले के इतने जादुई विशेष प्रभाव भी है।